श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज शुक्रदेव की एक विशेष अवस्था के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र में इसे एक बहुत बड़ा योग माना जाता है, वैभव योग। वैभव योग जो आपके विवाह का योग निर्मित करता है। वैभव योग जो आपके जीवन में धन आगमन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। वैभव योग जो आपकी समस्त बाधाओं से मुक्ति करके और आपके जीवन में वैभव लाने के लिए, यानी वैभव तभी आएगा जब धन आएगा। तो इसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहें कि आपके धन से संबंध है, क्योंकि वैभव योग ये नहीं बताता कि आपके पास धन आएगा या नहीं आएगा, बल्कि वैभव योग ये बताता है कि आप राजा के समान ऐश्वर्यशाली जीवन जीने वाले हैं। तो आइए चर्चा करते हैं इस योग की, जो कि आपके इस बर्थ चार्ट में बन रहा है। तो सबसे पहले यदि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है कि आपकी लग्न में ही राहु शुक्र बुध का निर्माण हो रहा है। गुरु बैठे हुए हैं आपके तृतीय भाव में। मंगल देव आपके सुख भाव में बैठे हुए हैं, जो कि आपके धनेश भी होते हैं, भाग्येश भी होते हैं। केतु महाराज आपके सप्तम हाउस में बैठे हुए हैं। शनि सूर्य की युति हो रही है आपके द्वादश भाव में। तो ये तो हैं गोचर में ग्रहों की स्थितियाँ। अब आइए थोड़ा सा जो योग ये निर्मित हो रहा है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, फिर चार्ट पर सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि मीन राशि पर साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा था। तो प्रथम चरण ये समय से पहले ही समाप्त हो गया है, जो कि आपका 29 मार्च 2025 को द्वितीय चरण प्रारंभ होना था। प्रथम चरण समाप्त होकर, तो ये प्रथम चरण आपका समय से पहले समाप्त हो गया है और द्वितीय चरण प्रारंभ होने में अभी कुछ समय है, जिसके कारण से कि आपके लिए स्थितियां जो हैं बहुत ही सुभत्व से परिपूर्ण हो गई हैं। शुक्र का लग्न में होना और शुक्र इस समय पर अपने बल को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। देखिए, एक विद्वान वर्ग कहता है कि ग्रह का बल कम हो जाता है कि जब वो वक्र अवस्था में आता है। दूसरा विद्वान वर्ग कहता है कि नहीं, ये बल बढ़ जाता है। तो इससे क्या होता है, बहुत से लोगों को संशय उत्पन्न हो जाता है कि किस बात को सही माने। तो देखिए, संशय की कोई बात नहीं है। अगर इसे थोड़ा सा हम ध्यान से समझेंगे तो जब एक ग्रह एक भाव से प्रभाव देता है तो क्या होता है, उसका बल यदि 100% मान लिया जाए तो उसके बल में वृद्धि होती है। जैसे कि जब वो 3 भावों से प्रभाव देगा तो कम से कम 80% तो देगा ही। अब इस 80% को हम 3 भावों में जोड़ लेते हैं, 80 80 80 यानी कि 240। तो उसका बल बढ़ता भी है, किंतु ये जो 20% घट गया उस भाव में, यह बल घटता है। तो यानी कि ग्रह बहुत ज़्यादा बली हो जाता है आपके द्वादश पर। और आप जानते हैं कि द्वादश भाव पर शुक्र का प्रभाव अति विशिष्टकारी होता है। वहीं शुक्र की एक विशेषता यह होती है कि वो अपने से द्वादश भाव हो या ग्रह, उसको पुश कर देते हैं, ऐश्वर्य से भर देते हैं। तो इस समय क्या है कि आपके खर्चे तो बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। खर्चे आप अपनी इन्वेस्टमेंट पर कर सकते हैं, खर्चे आप अपनी लग्जीरियस लाइफ पर कर सकते हैं, किंतु सूर्य यहाँ पर हैं। सूर्य जो कि शनि के साथ होने के कारण से आपको दुष्प्रभाव प्रदान कर रहे थे, वहीं सूर्य इस समय पर राहु के नक्षत्र में भी गोचर कर रहे हैं। वहीं अभी ये स्थितियां 8 मार्च तक बनी रहेंगी, क्योंकि 8 मार्च को सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्षमा करें, नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और नक्षत्र परिवर्तन करके ये गुरु के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। जब ये गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे तब स्थितियां आपके लिए कुछ विशेष होती हुई दिखाई देंगी। आपके जीवन में उत्तम योग निर्मित होंगे। उत्तम योग किस प्रकार से निर्मित होंगे, क्योंकि सूर्य का प्रभाव द्वादश भाव पर, तो सूर्य का जब यहाँ पर प्रभाव होगा तो क्या होता है कि ये षष्ठ भाव को प्रबल करेंगे। और षष्ठ भाव किस चीज़ का होता है, प्रतिरोधात्मक क्षमता का होता है, क्योंकि षष्ठ में ही इनकी स्वयं की राशि है। और शुक्र का प्रभाव यहाँ पर जाएगा तो एक तरीके से कह सकते हैं कि शुक्रादित्य राजयोग का प्रभाव यहाँ से आपको प्राप्त होगा। वहीं शुक्र का प्रभाव जो है आपके धन भाव पर भी है। हालांकि मंगल की यहाँ पर राशि है,
किंतु फिर भी क्योंकि धन और सुख का एक दूसरे से समन्वय हो रहा है, तो ये जो योग निर्मित हो रहा है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बहुत ही अद्भुत योग है। हालांकि ये 29 मार्च तक ही प्रभावी रहेगा, किंतु यह समय काल जो होगा वो आपके लिए स्थितियों को परिवर्तित करने में सक्षम होगा। अपनी आपकी नकारात्मकता को, जो भी आपने अभी तक नकारात्मक ऊर्जाएं फैलाई हैं, उन ऊर्जाओं से आपका लाभ प्रदान करने में सक्षम होगा। वहीं आपकी जो समस्याएं अभी तक आप समाप्त नहीं कर पा रहे थे, उन समस्याओं को समाप्त करने के लिए बहुत उत्तम योग बना हुआ है। शुक्र जो ऐश्वर्य के कारक होते हैं, आकर्षण के कारक होते हैं, ऐश के कारक होते हैं, जीवन में धन संपदा लाने के कारक होते हैं, बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जनरेट कराते हैं। वहीं शुक्र आपकी मान सम्मान में भी वृद्धि करते हैं। शुक्र के पास जब इतना ज़्यादा बल आ गया है और वहीं धन के दोनों ही भावों को पर इनका प्रभाव देखा जाएगा। धन के दोनों भाव कौन कौन से, एक आपके व्यय का है और एक आपके संचयन का है। तो फिर यहाँ पर और शुक्र मनी मैनेजमेंट पावर भी बहुत अच्छा देते हैं। और शुक्र इस समय पर मालव्य राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, आपके लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, लक्ष्मी योग बनाकर बैठे हुए हैं। तो हर दृष्टिकोण से यह जो आपके लिए शुक्र द्वारा निर्मित वैभव योग है, लाभकारी योग सिद्ध होने वाला है। तो आइए अब थोड़ा सा इसे चार्ट पर सूत्र के साथ भी समझ लेते हैं कि आपको कहाँ से किस तरीके से प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। अब ये आपके लग्नगत बैठे हुए शुक्र सीधे ही आपके सप्तम हाउस को देख रहे हैं, जिससे आपके लिए सुयोग्य लाइफ पार्टनर की प्राप्ति हो सकती है। वहीं आपके जीवन साथी के साथ किसी प्रकार की मतभेद थे, या जीवन साथी के द्वारा आपको किसी प्रकार की चिंताएं उत्पन्न हो रही थी, या किसी प्रकार से आप बहुत ही परेशान हो रहे थे, तो यह चीज़ें आपके अब अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। इस दौरान आपका ध्यान जो है अपने बनाव श्रृंगार पर भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है, अपने व्यक्तित्व के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आपको अपनी चाल ढाल पर ध्यान रहेगा, आपको अपनी संवाद शैली पर ध्यान रहेगा। आप इस समय पर बहुत ही अपने कपड़ों के चुनाव के प्रति, अपने बैठने उठने के प्रति बहुत ज़्यादा सजग व्यक्तित्व के स्वामी दिखाई देंगे। इस दौरान क्या है, खान-पान को लेकर भी आप बेहद सतर्क रहेंगे, कहीं किसी प्रकार से आपकी जो कहते हैं ना कि स्वास्थ्य में कमी ना आ जाए। तो इस दौरान आपकी सबसे अच्छी बात जो यही होगी कि आपका स्वयं के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान होगा। मोस्टली क्या होता है कि पारिवारिक ज़रूरतों की पूर्ति करते-करते आम आदमी कभी स्वयं के ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाता। जिसकी फलता क्या होता है कि कभी-कभी उसकी जेब बिल्कुल बेकार हो जाने के कारण कभी-कभी उसके वस्त्र इत्यादि भी अच्छे नहीं होते हैं। कभी-कभी वो खान-पान के प्रति भी इतना असंयमित, असंतुलित भोजन ग्रहण करने लगता है कि उसके स्वास्थ्य में दिक्कत हो जाती हैं। वहीं शुक्र का प्रभाव जब आपके धन भाव से देखा जाएगा, तो आपकी वाणी वाणी और संवाद शैली दोनों ही लोगों को एकदम प्रभावित करने वाली होंगी। शत्रु व्यक्ति भी आपकी इस समय बातों से प्रभावित होने वाला होगा और आपकी बात मानने वाला होगा, क्योंकि आपकी संवाद शैली ही इतनी उत्तम होगी, शब्दों का चयन इतना अच्छा करेंगे। यह समय काल आपको इंटरव्यू देने के लिए, कोई डील प्राप्त करने के लिए और आपकी प्रतियोगिता के लिए, किसी बिगड़े हुए रिश्ते को सुधारने के लिए बहुत ही उत्तम समय रहने वाला है। वहीं जिन लोगों को पैतृक संपत्ति का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था, उन लोगों को अब पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। जीवन में बहुत उत्तम क्षणों की आगमन होने वाला है। अब शुक्र देखिए बैठे तो आपकी लग्न में है, किंतु इनका प्रभाव जो है द्वादश पर है, क्योंकि शुक्र अपने से द्वादश भाव को पुष्ट कर देते हैं और इनसे द्वादश भाव जो है वो आपका द्वादश भाव है। द्वादश भाव में क्योंकि शनि इस समय पर अस्त है, तो शुक्र सूर्य मिलकर यहाँ पर शुक्रादित्य योग का प्रभाव देंगे। तो सबसे पहले आपकी जो धन का संचयन ठीक से नहीं कर पाते थे, मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे, उसमें आप इस समय पर पारंगत होने वाले हैं। वहीं चीज़ों को खरीदते वक्त आप आवश्यक और अनावश्यक में भेद करना सीखेंगे,
कि कौन सी चीज़ आपके लिए बहुत आवश्यक है और कौन सी चीज़ आपके लिए आवश्यक नहीं है। क्योंकि मोस्टली क्या होता है, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो मात्र इस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं कि उसके पास है, मेरे पास भी होनी चाहिए, या मुझे किसी को दिखाना है कि मेरे पास भी ऐसी चीज़ है, भले ही उस चीज़ की आपको आवश्यकता हो या ना हो। तो ये चीज़ें इस समय पर होंगी। शत्रु पक्ष इस दौरान आपसे थोड़ा सा डरा हुआ रहेगा। शत्रु पक्ष आप पर हावी होने का प्रयास नहीं करेगा, और अगर किया भी तो क्या होगा, शुक्रादित्य राजियों के प्रभाव से शत्रु स्वयं में ही इतना उलझा हुआ रहेगा। कोर्ट कचहरी में कोई केस पड़ रहा है तो आप इस समय पर चातुर्य और धन के प्रभाव से उसको अपने फेवर में कर सकते हैं। हालांकि देखिए 7.5 ही निर्मित है, तो इस समय शत्रुता ना बढ़ाएं इस दौरान कोई, तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला है। विदेश से जुड़े हुए कोई भी कार्य आप कर रहे हैं या आपके कार्यों में विदेशों का समावेश है, तो यह गोचर काल आपके लिए बहुत उत्तम रहने वाला है। आपको अप्रत्याशित रूप से धन लाभ होता हुआ दिखाई देगा। जो भी कार्य आपके अभी तक नहीं बन रहे थे, जैसे वीज़ा, पासपोर्ट, या फिर आपने इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रही थी, तो ये भी इस दौरान थोड़े से प्रयास से आपके फेवर में होते हुए दिखाई देंगे। ऐसे में आपको जो भी ग्रह आपके बर्थ चार्ट में विषम अवस्था में बैठा हो, उसके उपाय निरंतर करने चाहिए। क्योंकि उपाय करने से होता क्या है, ग्रह यदि विषम होता है तो वो शुभ होना प्रारंभ कर देता है, और यदि शुभ होता है तो उसमें बल आना प्रारंभ हो जाता है। जैसे यदि मेरे फादर के पास 100 रुपये हैं तो 100 के अकॉर्डिंग ही वो मुझे जेब खर्च के लिए देंगे, और यदि मेरे फादर के पास 1 लाख रुपए हैं तो 1 लाख के अकॉर्डिंग मुझे धन व्यय के लिए देंगे। तो देखिए, जितना ज़्यादा ग्रह के पास बल होगा उतना ही ज़्यादा हमें प्रभाव अच्छा प्राप्त होगा। तो इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, ओम सुन शुक्राय नमः सूर्यदेव के लिए, ओम सन शनिश्चराय नमः शनिदेव के लिए। इन बीज मंत्रों का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, हम आपको सदैव वही उपाय बताते हैं जो आपके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से ग्रह बैठा हो, कारक, मारक, बाधक, हाँ, वह आपको प्रभाव अवश्य दे। क्योंकि हमने आपकी कुंडली नहीं देखी है, और ये हम आपके लिए वो उपाय ढूंढ कर लाते हैं जो आपके जीवन में ग्रहों की अरिष्टता को दूर करने के लिए प्रभावी होते हैं। तो सबसे पहले देखिए, शनि शुक्र दोनों को शुभ करने का एक योग मैं बता रही हूँ। एक काला रुमाल ले लीजिए, काला कपड़ा ले लीजिए, मतलब बिल्कुल वो यूज किया हुआ ना हो। उसके अंदर आप 7 मुट्ठी काले तिल रखिए, अपनी मुट्ठी से नाप कर। 7 काले चने, 7 कील, 7 डली काले सुरमा की, और 7 बूंद उसमें सरसों का तेल टपका दीजिए। इसकी एक पोटली बना लीजिए, और पोटली बनाकर इसे घास वाली ज़मीन में, और ऐसी ज़मीन ढूंढिए जहाँ पर बहुत कम लोगों का आवागमन होता हो। इस स्थान पर आप 43 सैटरडे अगर ये उपाय कर देते हैं तो शनि और शुक्र कितने भी विषम आपके बर्थ चार्ट में बैठे हों, आपके लिए शुभ फलदाता बन जाते हैं। इनके अलावा कुछ छोटे छोटे उपाय हैं जो काफ़ी लंबे समय में आपको प्रभाव देते हैं।